अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले 2 डिस्क्लेमर देने थे। पहला डिस्क्लेमर ये कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो व्हेल्स हैं वो एज अ काइंड ऑफ या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कभी ट्रेडिंग में कभी लूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं होता। हर बंदा दुनिया में लूज़ करता है। हर बंदा ट्रेडिंग में वो बड़े अमाउंट में पैसा लूज़ करते हैं, हम छोटे अमाउंट में पैसा लूज़ करते हैं। लूज़ वो नहीं करता जो 1% ट्रेडर होता है, और अगर बनना है तो 1% ट्रेडर बनो, और अगर वो बनना चाहते हो तो उसके लिए एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री पढ़ा हुआ है। जैसे मैं अपने चैनल पे दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे चैनल्स जो यूट्यूब पे बने हुए हैं, या फिर अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है, आर्टिकल्स मिलते हैं, उन्हें रीड करो। इस तरीके से अपनी एजुकेशन को इनहेंस करो, ठीक है। क्योंकि आपको जितने भी ट्रेडर्स दिख रहे हैं जो अपना मंजन बेच रहे हैं या आपके सामने इल्म बता रहे हैं या अपनी मेंटोरशिप बेच रहे हैं, ये सारे के सारे सबके पास इल्म है, कोई ना कोई एजुकेशन है जो वो सेल कर रहे हैं। और अगर वो उनके पास इल्म नहीं है तो उनके पास दिमाग है जो उन्होंने यूज करके आपको फेक मनी या ऐसे काइंड ऑफ स्कैम किया, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि देखो यार, आप लोग को ये भी लगता है कि ऐसे काइंड ऑफ व्हेल्स को ट्रैक करके अगर हम देख लेंगे, अगर हमें व्हेल्स को ट्रैकिंग करना आ जाएगी तो हम उनके साथ ट्रेडें लगाएंगे और ट्रेड्स लगा के उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा नहीं होता। व्हेल्स को ट्रैक करने से, क्योंकि देखो व्हेल एक मल्टी मिलीनियर या एक मल्टी बिलीनियर को कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा कॉइन में होल्डिंग रखता है। मुझे एक बात बताओ, उसके पास इतनी बड़ी होल्डिंग होगी, आपको क्या लगता है वो एक वॉलेट में अपनी उस होल्डिंग को रखेगा? ठीक है, वो कभी भी अपनी एक वॉलेट में अपनी होल्डिंग को नहीं रखेगा। वो चाहेगा कि वो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल वॉलेट्स के अंदर अपनी होल्डिंग्स को रखे। इस तरीके से हैकिंग होने के चांसेस, स्कैमिंग होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको जो वॉलेट ट्रैकिंग सिखाने वाला हूँ वो ऐसे व्हेल्स की, ऐसे ट्रेडर्स की सिखाने वाले हूँ जो कि एक अर्ली स्टेज पे कोई कॉइन बाय करते हैं और उसके बाद उस कॉइन की पोटेंशियल 100x 1000x 50x, मैं वो काइंड ऑफ ट्रैकिंग सिखाने वाला हूँ ऑन चेन डाटा की, ठीक है। तो गौर से देखो और इस पर थोड़ा और एनालाइज करना मेरी वीडियो से हटकर, ताकि और इसको अच्छे तरीके से देख सको। पहला तरीका, मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जो अभी यहाँ से 5 मिनट बाद इस वीडियो को छोड़ के भागने वाले हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी से देख लो ताकि टाइम अपना वेस्ट ना करो, ना मेरा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिग्नल वाली चीज़ पे आ जाए। अच्छा, हम उसकी वेबसाइट के अंदर हम 3 वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर। एक है ट्रेडिंग व्यू, एक है स्पॉट ऑन चेन, ठीक है। आप हमेशा से जानते हो कि स्पॉट ऑन चेन की वेबसाइट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अभी तक। सिमिलरली हम यूज़ करेंगे ईथर स्कैन, हर बंदे का जानने वाला, हर बंदे का प्यारा ईथर स्कैन, ठीक है। हर बंदा जानता होगा उसके बारे में। कोई नहीं जानता तो भाई यहाँ पे वॉलेट ट्रैकिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स को कॉपी और आप उसको ऐसे काइंड ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हो अपने पास, ठीक है। तो भाई हम क्या कह रहे थे, हम सिग्नल्स पे चले जाना। सिग्नल्स के ऊपर आपको ये जो ट्रेडर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको मतलब जैसे ये हैश की नाम का एक ट्रेडर है, ठीक है। ये हैश की एज अ काइंड ऑफ एक कंपनी है, तो इनका ये वॉलेट है। आप इस वॉलेट को लो, ईथर स्कैन पे जाके कॉपी मारो, ठीक है। इनके सारे के सारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कितने पैसा होल्ड कर रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फास्ट वे ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। इसी तरीके से देखो आइगन लेयर है, आइगन क्लेमर्स हैं, ये सारे के सारे। जैसे जस्टिन सन को तो हर बंदा जानता होगा, कौन नहीं जानता, ठीक है। TRX का सबसे बड़ा वो है, क्या नाम है उसका, फाउंडर है ये। इसके अलावा जो मेंटल कॉइन है, इसके अलावा ये ट्रेडर्स हैं जिन्हें आइगन लेयर के क्लेम्ड रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है। तो आप इनकी डाटास को, इनके एड्रेसेस को लेना, इनके एड्रेसेस को लेकर यहाँ पे बस पेस्ट करना, ठीक है। पेस्ट करना तो हर बंदे को आता है ना भाई, इतना तो मतलब बच्चा नहीं बंदू। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करना, सॉरी मैं वहाँ बोल रहा था। यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे पेस्ट करिए। उसके बाद आप इजीली उन्हें के जाके देख सकते हो कि भाई कौन कौन से कॉइन्स वो होल्ड करे हुए हैं, उन कॉइन्स को बाय कर सकते हो। उन कॉइन्स के अंदर अपनी जाके कॉइन मार्केट के आप पे एनालिसिस करना, पोटेंशियल देखना, एंड देन बूम। अब चलो, अब इस वाली वीडियो से गायब हो जाओ। अब मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं, जो स्टिक रहते हैं और वो पूरी वीडियो के अंदर से पूरी एजुकेशन लेते हैं, पूरा इल्म लेते हैं। क्योंकि मैंने 30 मिनट पहले वो वाली वीडियो बनाई थी स्पॉट ऑन चेन की, घंटा किसी बंदे ने, 5 मिनट से तो ऊपर कोई देखता नहीं है, और जो देखता है वो बंदा बोलता है यार आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू भाई, ओके। तो देखो यार, इसके अंदर हम ट्रैकिंग सिखाने वाले हैं। एक तो ये तरीका बता दिया, ये तो आप भी यूज़ कर सकते हो जो आखिरी एंड तक टिकने वाले हैं, ठीक है। एक और तरीका है जो मेरा बड़ा स्मार्ट तरीका है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक स्पेसिफिक कॉइन के लिए एक अलग किस्म का एज अ काइंड ऑफ एड्रेसेस रखता हूँ, ठीक है, वो भी वेल्स के, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ को दिखाई दे रही होगी, हमेशा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल ले लो कि भाई मैं पेंडल कॉइन के अंदर से, या चलो मैटिक कॉइन के अंदर से, ठीक है। अच्छा, BTC और इथीरियम को छोड़ के हर तरह की कॉइन के ऊपर अपना काइंड ऑफ ऐसा वेल बना सकते हो, वेल ले सकते हो, ठीक है। कोई भी कॉइन पे क्लिक कर लो, जैसे आपको मैटिक दिखाई दे रहा है तो क्या, तो अब आप मैटिक पे क्लिक कर लेना। मैंने मैटिक पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैटिक खुल गया, अब इसके अंदर सारे के सारे जिसका डाटा आ रहा है, हम सबको सेट डाटा से काम नहीं है, हमें इन चीज़ों से काम है। आप क्या करोगे, फिल्टराइजेशन में जाओगे। फिल्टराइजेशन में जाके पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद उसके मारना, ठीक है। पूरी बात सुनो, ज़रूरी है। फिल्टराइजेशन में जाके अपना डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेना, ऐसे काइंड ऑफ 1 दिन का टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। 1 दिन का टाइम इसलिए सेलेक्ट करवा रहा हूँ ताकि उससे आपको हेल्प मिले, और ये ऐसे काइंड ऑफ वैल्यू रेंज के अंदर अपने पास 500K सेलेक्ट करना। अब आपने क्या करना है, 500K है ना। अब देखो इसको आने तो थोड़ा सा डाटा लोड होगा, हो गया, आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी आपको वॉलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाला वॉलेट हो गया, ये वाला वॉलेट हो गया, ये वाला वॉलेट हो गया, ये वॉलेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैटिक के अंदर ये वाले वॉलेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने आज के अंदर ट्रांजेक्शन करी है। अगर आप जाके डाटा रेंज को चेंज कर दो, ठीक है, तो एज अ काइंड ऑफ
ये आज के अंदर से निकाल दिया। अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा किसने पैसा इन्वेस्ट किया, 959K इस बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं, 6 घंटे पहले की बात है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस बंदे का लोगे जैसे ऐसे काइंड ऑफ, अच्छा ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स तो पढ़ना आती है ना ब्रदर्स, नहीं आती अगर तुम्हें बता देना। देखो ये होता है ट्रांजेक्शन हैश, ठीक है, ये पूरी इसकी डिटेल्स है। अच्छा एक और बात, आपके पास ये वाला जो एड्रेस दिख रहा है ना, इस एड्रेस को मत भूलना प्लीज़, ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एड्रेस है ना, ये OKX एक्सचेंज का है। ये वाला एड्रेस जो है वो एज अ काइंड ऑफ उसके वॉलेट का एड्रेस है जो आप ब्लॉकचेन पे जाके ट्रैक कर सकते हो, और आज हम वही करने वाले हैं, उसी के थ्रू हम ट्रैकिंग का सीखेंगे आपसे। तो जब मैं इसका ये हैश कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं हैश इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ, बताता हूँ मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ जाके मुझे उसके हैश को एज अ काइंड ऑफ लिख देना है। हैश क्या होता है, हैश बेसिकली एज अ काइंड ऑफ समझ लो कि जब आप कोई भी बर्गर किंग जाते हो या मैकडोनल्ड्स जाते हो या KFC जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक ऐसे काइंड ऑफ रिसीव दी जाती है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, या डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो टोकन नंबर देता है। ठीक है, वो जो टोकन नंबर होता है ना, वो बिल्कुल ब्लॉकचेन के अंदर उसको हम ट्रांजेक्शन हैश कहते हैं। ठीक है, आसान आसान वर्ड्स में ये समझ सकते हो, उसको हम ट्रांजेक्शन हैश कहते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक एक डिटेल निकाल के दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से वो टोकन नंबर भी यही काम करता है, उसी तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है, तो उसको टोकन नंबर समझ सकते हो, लेकिन ये टोकन नंबर नहीं होता भाई, ये बात मत समझ के बैठ जाना। ठीक है, लेकिन एक ऐसा काइंड ऑफ एग्जाम्पल दी मैंने। अच्छा, तो ये ट्रांजेक्शन हैश है। ठीक है, ये आपको मैं ऐसा काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प है कि मतलब 5 घंटे पहले ये ट्रांजेक्शन हुई है, कितने कौन सी तारीख को हुई है, कितने बजे हुई है, UTC प्लस मतलब ऐसा काइंड ऑफ टाइम फ्रेम होता है, कितने 4 सेकंड में कन्फर्म्ड हो गई है ट्रांजेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभार ऐसा होता है कि पेंडिंग में चली जाती है ट्रांजेक्शन लोगों की। ये बता रहा है कि भाई आपका पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, OKX एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र हुआ है, मैटिक जो था। इसके अलावा मैटिक एक्चुअली लिखा हुआ है फ्रॉम OKX एक्सचेंज टू मैटिक, मतलब इन लोगों ने बाय मारा है। ठीक है, मैटिक को बाय किया है। अब क्या करोगे, इस बंदे का वॉलेट कैसे निकालोगे, तो आपको ये वॉलेट दिखाई दे रहा है ना, इस वाले वॉलेट को कॉपी कर लेना, और इसको जाके इस वाले वॉलेट को यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, और पेस्ट कर देना इस वाले वॉलेट को। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ इसे कॉपी कर देना और ऐसे पेस्ट कर देना। अब जब इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो हाँ ये देखो, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ये बंदे का वॉलेट है, असल वॉलेट उस बंदे का। अब तुम क्या करोगे, इस वॉलेट के यहाँ देखो कि यार सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो इस बंदे की यहाँ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होल्ड तकरीबन 347K। ठीक है, 012 मतलब ये 3 वर्ड्स हैं, और फिर ये 3 मतलब ऑलमोस्ट 300K इसके पास डॉलर्स में इसने वर्थ ऑफ मैटिक बाई किया हुआ है, $300 वर्थ ऑफ। ठीक है, मैटिक बाई किया हुआ है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा कैसे उठाओगे यार, देखो मैंने आपको भी क्या सिखाया, मैंने आपको भी क्या बोला था शुरू में वीडियो के, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए नए नए वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हो और उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। राइट, आप नए नए वॉलेट्स को ट्रैक करोगे, नए नए वॉलेट्स के एज अ काइंड ऑफ कॉइन्स दिखाओगे, वो नए नए तरह के प्रोजेक्ट्स। देखो मार्केट के अंदर जो बड़ा पैसा वाला जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है ना, उसको पहले से ही नॉलेज होती है कि कौन से पोटेंशियल आ सकती है इस साल के अंदर या अगले साल के अंदर या आगे आने वाले 2 सालों 3 सालों 4 सालों के अंदर कौन से कॉइन की पोटेंशियल ज़्यादा बन सकती है। दे ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, लिहाजा अगर आप उन कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर लोगे और एज अ काइंड ऑफ अभी बॉटम से बाय करोगे, तो आपको ये लगता है कि आपकी प्राइस भी या आपका पोर्टफोलियो भी उनके साथ 100x 1000x भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ड्रॉबैक भी यही होता है कि मतलब जो कॉइन्स वो प्रोजेक्ट्स जो वो बाय कर रहे हैं, दे आर एबल टू गेट द लॉस, दे आर एबल टू होल्ड द लॉस। ठीक है, और आपको भी यही करना पड़ेगा, दैट यू ऑल्सो नीड टू होल्ड द लॉस इन ऑर्डर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वर्थ इट होगा अगर वो कॉइन काम कर जाता है, वो कॉइन ब्लॉकचेन में जाके बहुत मशहूर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको मैं बताऊँ, तो पेपे जो कॉइन था, जब पहले पेपे कॉइन एज अ काइंड ऑफ ब्रांड न्यू आया था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब एज काइंड ऑफ जिन लोगों को पता था ये पेपे कॉइन, उन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट करा हुआ था, और जिन लोगों को नहीं पता था उन्होंने बाद में एक्यूमुलेट किया। तो आप वो बाद वाले क्रिएटर ना बनो, उससे पहले आप एक्यूमुलेट कर लो। मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये चीज़ सिखा दी है मैंने, ईजी है, सिंपल है, बस ट्रांजेक्शन को जाके कॉपी करो। ठीक है, क्या करना था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे गए, ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी किया, हैश को कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ट्रांजेक्शन हैश के जब नीचे आओगे, रुक जाओ मैं ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ना मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन हैश को ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे खुद सर्च करेगा, ईथरस्कैन का सब काम अपना खुद होता है। ये हमने क्या बोला था, ये हमने बोला था कि KFC की रिसीप्ट है। ठीक है, आपने कोई बर्गर वर्गर बाई किया होगा तो ये उसकी रिसीप्ट है। ये वाले जो है, ये दो है, ये वाला जो वॉलेट है ये OKX का वॉलेट है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये वाला वॉलेट किसका है, मैटिक कॉइन का है। तो आप क्या करोगे, इसे लोगे, इसे कॉपी मारोगे, कॉपी मारने के बाद यहाँ पेस्ट कर दोगे, सिंपल, बस
सर्च ऑप्शन में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो हम नीचे आ गए और ये सारे के सारे वॉलेट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वॉलेट्स हैं। तो आपको वॉलेट्स एज ए काइंड ऑफ मिल गए। अब मैं बताऊँगा ये मेथड मैंने क्यों बताया, मैंने डायरेक्ट आपको इस वाले मेथड पे क्यों नहीं लेके गया। देखो स्पॉट ऑन चेन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोगों को, छोटे छोटे पैसे वाले लोगों को फिल्टराइज कर रहा है, ठीक है, इट्स ट्रू, ठीक है, मानना पड़ेगा। छोटे लोगों के पास, मतलब कम लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, ये उन्हें फिल्टराइज कर रहा है। कैसे? अब अगर मैं इसकी जगह कुछ भी फिल्टराइजेशन में ऐड नहीं करूँ और मैं डायरेक्ट ये जाके ऐड कर दूँ कि 500K को छोड़ दो और 1000, बस मैं 1000 ऐड कर दूँ, ये ऑल अमाउंट भी कर दूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा काइंड ऑफ, ये देखो मैं ऑल अमाउंट सेट कर देता हूँ। तो ऑल अमाउंट से ये होगा कि मुझे हर तरह का बंदा मिल रहा है। मुझे 33,000 वाला बंदा भी मिल रहा है, मुझे 66,000 भी मिल रहा है, मुझे $3,000 वाला भी मिल रहा है, मुझे $300 का भी मिल रहा है, मुझे $3 वाला बंदा भी मिल रहा है। मुझे हर तरह का पर्सन मिल रहा है और मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, ठीक है, मुझे हर तरह का पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मुझे बड़े पैसे वाले लोग दिखें कि वो कब बाय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 959 वाले बंदे को ट्रैक किया, इस वाले बंदे का एड्रेस कॉपी करके इसे ट्रैक किया, ठीक है, मतलब हैश को कॉपी करके इस तरीके से ट्रैक किया। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ वे होता है जिस तरीकों को, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिसको बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो आपको ये दिखाते रहे होते हैं कि वो लोग ऑन चेन स्टफ वो यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये बहुत इल्म है, लेकिन असल में वो पीछे से ये कर रहे होता है। दैट्स इट, ठीक है। कोई वो नहीं है, बड़ी बिग साइंस नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है। अब मैटिक जैसे कॉइन्स के अंदर से अगर आपको कोई और कॉइन निकालना है, आपने डॉज निकालना है, आपने बिटकॉइन लेना है, आपने इथीरियम लेना है, आप उन सबको ऐसे कर सकते हो ट्रैक। लेकिन देखो यार बिटकॉइन और इथीरियम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो बिटकॉइन और इथीरियम वाले जो लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि यार वो लोग ना बिटकॉइन या इथीरियम बाय करते रहेंगे, ठीक है, वो सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन क्या है, एक ऐसा काइंड ऑफ समझ लो, कोई एग्जांपल नहीं आ रही दिमाग में। अब जैसे होता है ना कि बर्गर किंग पे जाते हो या रोज़ खाने जाते हो KFC पे, या फिर उस पर कबाब चीज़ पे, तो क्या करते हो आप ना मतलब रोस्ट लेते हो और आप सिर्फ वही लेके आ जाते हो, बार बार हमेशा जाओगे आप वहीं लेकर आओगे, बार बार जाओगे हमेशा वहीं लेकर आओगे। तो उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बिटकॉइन के, वो हमेशा बिटकॉइन ही बाय करते हैं, वो कुछ और बाय नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इसकी 100x पोटेंशियल है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में, तो वो यही बाय करते हैं। आई नो ऐसे काइंड ऑफ लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन जो स्मार्ट बनी, जो पैसा तेज़ी से बनाते हैं ना, वो लोग डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप उनकी ट्रैकिंग इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छा वे है जो मैंने अभी स्मार्ट तरीके से, जो लोग 5 मिनट पहले भाग जाते हैं, ये उन लोगों के लिए बताया था, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे है। और यार देखो, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव स्ट्रीम के जहाँ तक चांसेस हैं कि यार देखो लाइव स्ट्रीम में कर सकता हूँ। बड़ा मसला ये आ रहा है कि भाई नेट के अजीब मसले हैं। आज भी मैंने तकरीबन 3 बार ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डाली और 3 बार ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये मसले आ रहे हैं, तो यार थोड़ा सा बेयर करोगे तुम, इसलिए इंशाल्लाह ताला आपके साथ आपका भाई आपके सामने हाजिर होगा, फिर आप लोग से बातचीत सब करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे, fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे।